नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। 1999 में 2 महीने तक 18,000 फुट की ऊंचाई वाला कारगिल पहाड़ी को पाकिस्तानी दुश्मनों से खाली कराने भारत के जाबाज सैनिकों द्वारा लड़ाई लड़ी गई। बहादुरी का यह ऐसा उदाहरण है जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। भारत पर थोपे गए इस जबरिया युद्ध में 527 थल सैनिकों की शहादत सहित वायुसेना के 5 और 1365 सैनिक घायल हुए थे। पाकिस्तानी धोखे और नामर्दी का जवाब भारतीय सूरवीरों ने मर्दानगी के साथ देकर कारगिल की पहाड़ी पाकिस्तानी दुश्मनों से खाली कराकर अपना लोहा मनवाया। उस शौर्यकाल की पावन पुनीत शहादत और शौर्य से भरी गाथा को जीवंत रखकर भावी पीढ़ी को गर्व का संदेश देने कारगिल स्मारक में पूर्व सैनिक सेवा परिषद द्वारा आयोजन कर शहीदों को कारगिल विजय दिवस पर याद किया गया। मित्रों, आज का यह विजय दिवस केवल विजय दिवस ही नहीं है, भारत की शान, राष्ट्र की शान कहे जाने वाले एक ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है, जिसमें हमने देखा दीपमाला प्रज्वलित। दीप ज्योते परम ज्योते, दीप ज्योते जनार्दना, दीपो हर तुम्हें पापम, दीप ज्योते नमोस्तुते, शुभम करोतु कल्याणम, आरोग्यम सुख संपदा, द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्मज्योते नमोस्तुते, आत्मज्योते प्रदीप्ताय, ब्रह्म ज्योते नमोस्तुते, ब्रह्म ज्योते प्रदीप्ताय, गुरु ज्योते नमोस्तुते, गुरु ज्योते नमोस्तुते, गुरु ज्योते नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थितां, नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। देश के वीरों के अदम्य साहस और उनके जाबाजों के प्रतीक विजय का प्रतीक कहे जाने वाले इस कारगिल विजय स्मृति चिन्ह पर माल्यार्पण करते हुए भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय किसान, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। एक ऐतिहासिक विजय हमने हासिल की थी। दुश्मनों ने जब अपने क्षेत्र में घुसपैठ किया, उस घुसपैठ का जवाब देते हुए हमारे देश के वीरों ने, हमारे देश के जवानों ने दुश्मनों को खदेड़ दिया और उन्हें हराकर उनके नेस्त नाबूद कर विजय हासिल की। और यह विजय केवल सैनिकों का ही नहीं, यह देश की शान, देश और स्वाभिमान का प्रतीक यह विजय एक ऐतिहासिक विजय था, जिसे आज पूरा देश विजय दिवस के रूप में बड़ी गौरवता के साथ मना रहा है। और हमें गर्व है कि हमने ऐसे विजय को हासिल किया जब जब इस देश पर दुश्मनों का पैने आंखें और निगाहें पड़ती गई, तब तब हमारे देश के वीरों ने, तब तब हमारे देश के जवानों ने उन्हें अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए उन्हें खदेड़ दिया, उनके विचारों को नेस्त नाबूद करते हुए हमेशा विजय हासिल की है। आओ झुककर करे सम्मान उन्हें। आओ, कितने खुश नसीब है वे लोग, कितने खुश नसीब है वे लोग जिनका खून वतन के काम आता है, जिनका खून वतन के काम आता है। एक बार जोरदार वीर जवानों की, वीर जवानों की, भारत माता की, भारत माता की। इन वीरों ने कहा भी है, लिख रहा हूं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। मेरे लहू का एक एक कतरा, मेरे लहू का एक एक कतरा इनकलाब लाएगा।
मैं रहूं या ना रहूं, मैं रहूं या ना रहूं पर तुम, मैं रहूं या ना रहूं पर वादा है तुमसे मेरा कि मेरे बाद मरने वालों का सलाब आएगा, मेरे बाद मरने वालों का सलाब आएगा। और यही विचार लेकर हमारे देश के जवानों ने चल पड़े, कदम से कदम मिलाकर और अपने वीरता का परिचय देते हुए, और आज हमने उन्हीं की बदौलत एक बार फिर हमने विजय हासिल की। इतिहास गवाह है कि भारत पर जब जब दुश्मनों का पैनी नजर हम पर पड़ी है, चाहे वो 1948 हो, 1948, 1962 या 1971 या 1999 के जितने भी महायुद्ध हुए, उन सब में हमने अपने वीरता का परिचय दिया। हमारे देश के जवानों ने अदम्य साहस का परिचय दिया और विजय हासिल की। मैं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पंडित राजेश्वर, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्र के प्रख्यात धर्म समाज सेवी पंडित राजेश शर्मा थे और अध्यक्षता DR गजेंद्र ने की। विशेष अतिथि सांसद प्रतिनिधि उमेश साहू, कांग्रेस नेता आनंद पवार और अन्य अतिथियों सहित सैनिक सेवा परिषद द्वारा कारगिल दिवस पर शहीदों के तस्वीर एवं स्मारक पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। अतिथि स्वागत के साथ ही सैनिक सेवा परिषद संयोजक KP साहू ने गौरवशाली कारगिल विजय दिवस पर प्रकाश डाला। आनंद पवार जी, आप कर्मठ समाज सेवी हैं, के स्वागत के लिए मैं श्री चंद्र कुमार यदु, स्वागत के लिए मैं श्री टीके साहू जी, तब कहीं जाकर हम कारगिल विजय दिवस की गौरवशाली सभा को संबोधित करते हुए कार्यक्रम अध्यक्ष DR गजेंद्र, सांसद प्रतिनिधि उमेश साहू, कांग्रेस नेता आनंद पवार और अन्य नेताओं ने अपनी भाव अभिव्यक्ति विभिन्न माध्यमों से प्रकट की। जय 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 भारत माता की, भारत माता की, कारगिल शहीद, कारगिल शहीद। जिले के समस्त पूर्व सैनिक, आज कारगिल विजय दिवस के इस उपलक्ष्य पे हम कारगिल उद्यान, शहीद उद्यान पर एकत्रित हुए हैं। हमारे कारगिल के वीर शहीदों को सम्मान देने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। जैसे कि हम सभी को मालूम है कि आज पूरे देश में कारगिल विजय दिवस, जो अपने अनुभव, जो कारगिल युद्ध चला उसमें अपने जो अनुभव उन्होंने देखा, अनुभव किया, उसके लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्री अश्वनी पाटकर जी को, पूर्व सैनिक, जिन्होंने कारगिल युद्ध में युद्ध करते हुए अपने अनुभव को हम सभी को साझा करेंगे। कारगिल विजय दिवस के बारे में बताया और उनके बारे में संपूर्ण जानकारी लगभग कवर कर चुके हैं, बट मैं उन्हीं से चंद हिस्सा उस जगह का वास्तविकता को यहाँ पर अवगत कराना चाहूँगा। बात सब 1999 कारगिल बाढ़ के समय का था। 18 ग्रेनेडियर के साथ हम लोग थे उस लोकेशन पर। आज कारगिल विजय दिवस हमारा पूरे देश का है और धमतरी जिला जो है कारगिल उद्यान मना के जितना हमारे धमतरी जिला में गणमान्य नागरिक लोग सेना के प्रति और बच्चों को प्रोत्साहित मोटिवेट करते हैं। खाने के लिए खाने के लिए बच्चों के लिए दूध सब कुछ प्रोवाइड करके पिछले भर्ती जिला में सेकेंडरी स्थान लाया एयरपोर्ट भर्ती में हमारे KP साहू सर के नेतृत्व में। तो हम खुद उसमें ट्रेनिंग दिए। तो जितना हमारे धमतरी जिला में एक्टिव है भूतपूर्व सैनिक, दोनों का तालमेल सिविल प्रशासन, सामान्य प्रशासन का यहाँ सिविल में और समाज सेवा में उतना अन्य जिला में नहीं है। तो सर, मुझे दुख तो इस बात का है कि हमारे जवान शहीद हुए हैं, लेकिन खुशी इस बात का है कि आज कारगिल वार जो है, ऑपरेशन जो हम लोग वार की दृष्टिकोण से देख रहे हैं और आगे ऐसा भविष्य में ना हो, इसके लिए हम एक अच्छा नागरिक, एक वीर, अभी एक योजना चला है अग्निवीर योजना जो चला है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो करीबी बच्चे हैं उनको प्रेरित करके भेजने के लिए, ताकि हमारे पास एक देशभक्त आए तो देशभक्त आदमी पैदा हो। क्योंकि भारत देश है तो हम हैं,
देश नहीं तो हम नहीं, सर्वप्रथम भारत। इसी के साथ लास्ट में वाणी को विराम देता हूँ। सबको जय हिंद सर। विशिष्ट अतिथि श्री आनंद पवार जी से निवेदन करना चाहूंगा कि 2 शब्द बोलने के लिए। पूर्व सैनिक सेवा परिषद द्वारा आयोजित आज कारगिल विजय दिवस के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान बड़े भैया पंडित श्री राजेश शर्मा जी, यहाँ के पूर्व विकासखंड शिक्षा अधिकारी परम सम्मानीय श्री डी.आर. गजेंद्र जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि कितने खुशनसीब थे वो लोग जिनके हिस्से ये मुकाम आया है। कितने खुशनसीब थे वो लोग जिनके हिस्से ये मुकाम आया है। आज उठकर सलाम करें उन्हें जिनका लहू वतन के काम आया है। नामदेव सर के बोलने के बाद हम लोग के लिए कुछ बचा भी नहीं रहता। तो मैं युवा पीढ़ी है नहीं, लेकिन जैसा कि आप सबने बताया और हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है कि पूरे धमतरी जिले में वाकई में जो वायुसेना का भर्ती अभियान हुआ है वो कहीं न कहीं आप लोग पूर्व सैनिक लोग का जज्बा है, एक्टिविटीज है और एक प्रयास है कि उससे ही प्रभावित होकर हो सकता है। जो भी सिविल प्रशासन या स्थानीय प्रशासन ने जो मिलकर एक प्रयास किया और वायुसेना के भर्ती अभियान को यहाँ पे धमतरी में एक सेंटर बनाया, उसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। कारगिल विजय दिवस की गौरवशाली सभा को संबोधित करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पंडित राजेश शर्मा ने कहा कि आजादी के बाद दुश्मनों ने भारत पर अनेक आक्रमण किए, कई देशों के नामो निशान मिट गए, पर भारत अपने जाबाज सूरवीरों के बल पर आज भी सीना ताने गर्व के साथ खड़ा है। और मैं आज के ऊर्जावान मुख्य अतिथि श्री पंडित राजेश शर्मा जी को मैं उद्बोधन हेतु आमंत्रित करना चाहूँगा। दिवस पर आपके द्वारा आयोजित गरिमामय कार्यक्रम में आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय गजेंद्र सर जी, मेरे छोटे भाई और इस धमतरी विधानसभा क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय कांग्रेस के प्रदेश सचिव आनंद पवार जी और भारतीय जनता पार्टी से भी मेरे भाई उमेश साहू जी उपस्थित हैं। शहर के बहुत ही प्रतिष्ठित व्यवसायी महेश सेठिया, भूषण सेठिया जी, विकास शर्मा जी मेरे भाई और पूर्व सैनिक सेवा परिषद के अध्यक्ष के.पी. साहू सर जी। 1947 की आज़ादी से पहले एक बहुत ही उस समय का मशहूर शेर हुआ था, मिस्र यूनान रोम सब मिट गए इस जहां से, बाकी मगर बचा है तो नामो निशा हमारा। कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हिंदुओं की, सदियों दुश्मन रहा है दौरे जहां हमारा। इसकी प्रासंगिकता आज़ादी से पहले 47 से पहले जो थी आज भी वही है। आज कारगिल विजय का उत्सव मनाने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि ये इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। ये पूरे 125 करोड़ भारतीयों के ललाट पर लगा तिलक है। भारत विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जिसमें सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए। हक शून्य से चालू हुआ आक्रमण आज भी जिहाद और आतंकवाद के रूप में पाकिस्तान से यहाँ होता है। उसी कड़ी में 1999 का युद्ध हुआ था, जिसमें हमारे को सौभाग्य कि ऐसे 2 वीर योद्धा भी यहाँ उपस्थित हैं जिन्होंने उस युद्ध को साक्षात वहाँ लड़ा था और जिसका अनुभव हमसे यहाँ आज उन्होंने साझा किया। आम सिविलियन जो रहता है उसको इतना पता नहीं चल पाता है कि वहाँ वस्तु स्थिति क्या है और होता क्या है, लेकिन भारत की एक लोकोक्ति और कहावत है जिसको हमेशा हम लोग कई समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, टीवी पे देखते हैं। वो लोकोक्ति इस टाइप की है कि एक महिला बैठे रहती है, उसके सामने उसके पुत्र का शव बलिदान के बाद युद्ध के मैदान से आता है। वो आंसू बहाते रहती है, तो उससे लोग वहाँ बैठे हुए देखकर पूछते हैं कि माई कुछ नहीं होता, ये बलिदान हो गया है, आप आंसू मत बहाओ। तो वो बोलती है मैं इसलिए आंसू नहीं बहा रही हूँ कि ये वहाँ से बलिदान हो क्या है, मैं इसलिए आंसू बहा रही हूँ कि मेरी कोख से एक और ऐसा पुत्र जन्म नहीं लिया जो जाकर वहाँ पर सेना में विदेश के आक्रमण से लड़ सके।
ये भारत की गौरवशाली परंपरा है और उसी परंपरा में कारगिल का दिन जो हमने युद्ध विजय किया, ये भारत माता के आशीर्वाद से, हमारी सैनिकों के अदम्य साहस से, विश्व में भारतीय सेना ही एक ऐसी सेना है जिसके सैनिक वीर हैं। बाकी पूरे विश्व की जितनी भी सेना है उसके सैनिक क्रूर हैं। वीर और क्रूर में यही अंतर होता है। भारत के इतिहास में भारतीय सेना ने आज तक कभी भी बाहर विदेश में आक्रमण नहीं किया है और भारतीय सेना आज तक विदेशी आक्रमण से हारी नहीं है। ये वही भारत के सैनिक के पूर्वज है जो सिकंदर को भी लौटाए थे और आज पाकिस्तान को भी वापस लौटाते हैं। भारतीय सैनिकों के बलिदान पे कभी भी हमको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ये भारतीय परंपरा है तो इसको विजय और उत्सव के रूप में ही मनाना है हमको। सैनिक का जन्म ही देश के लिए बलिदान होने के लिए होता है और ये बंधन नहीं होता कि कौन सैनिक बनेगा। जिसके अंदर में प्रेरणा आएगी और जिसके माता पिता और उसके स्कूल के शिक्षक वो शिक्षा देंगे तो वो देश के लिए लड़ने के लिए तैयार रहेगा। और हम सब सौभाग्यशाली है कि सेना पे जाके लड़ने वाले सैनिकों के बीच हम लोग यहाँ सब आज बैठे हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है। आप लोगों ने ऐसे कार्यक्रम में हमको यहाँ बुलाया है, इसका अभिमान और गर्व है हमको। और आप लोगों को जितना वंदन किया जाए, जितना प्रणाम किया जाए उतना कम है। आप लोग अपने साथियों की बलिदान को स्मृति के रूप में याद रखते हैं और उसको कराते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति और जो समाज तारीख का मस्क नहीं करता, तारीख कभी उसका मस्क नहीं करती। अपने गौरव को भुलाने वाला समाज और कौम हीन हो जाता है और हीनता को हटाना ही हम भारतीयों का स्वधर्म है। हर व्यक्ति का धर्म होना चाहिए कि वो अपने गौरवशाली इतिहास को याद करे और उस इतिहास के ऊपर वो उत्सव के रूप में अपने मनाए। अगर मेरी बात आपको कलेजे पर ठीक से लगे तो दुष्यंत जी के शेर के बहुत देर हो गया, इसलिए आज मैं ज्यादा देर नहीं बोलूंगा। दुष्यंत जी के शेर के साथ मैं विश्राम करूंगा, पर उसको बोलने से पहले बोलता हूं कि अगर मेरी बात आपको ठक से लगेगी तो तालियां जरूर बजा देना। आप हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना हम भारतीयों का मकसद नहीं, तस्वीर है कि पूरे विश्व की सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में सही, चाहे पूरी दुनिया के सीने में सही, कहीं तो लगी हो आग मगर आग लगनी चाहिए। आप सबको बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत शुभकामनाएं और सेना परिषद के साथ भारत माता की, भारत माता की बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद। पंडित राजेश शर्मा जी को स्मृति देवांगन। विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, तिरंगे झंडे की जय, अमर शहीदों की जय, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, बोलो भारत माता की जय। मीडिया से बात करते हुए कार्यक्रम के संयोजक केपी साहू, सांसद प्रतिनिधि उमेश साहू, कांग्रेस नेता आनंद पवार और मुख्य अतिथि पंडित राजेश शर्मा ने कहा कि देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए जवानों का देश सदैव ऋणी रहेगा। दिवस अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद जिला धमतरी छत्तीसगढ़ के द्वारा मनाया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष हमारे जिले के पूर्व सैनिकों के द्वारा कारगिल विजय दिवस मनाते हैं, जिनमें आज उपस्थित यहाँ पे जितने भी पूर्व सैनिक हैं अधिकांशतः 1999 में कारगिल युद्ध में शामिल थे और उन्होंने अपने साथियों को अपने बीच से खोया है, शहीद हुए हैं। इन शहीदों की याद में
उनको सम्मान देने के लिए, उसको श्रद्धांजलि देने के लिए आज विजय दिवस का कार्यक्रम हम इस कारगिल शहीद उद्यान पे हम मना रहे हैं। उस गौरव के क्षण में सब हमको शामिल होने का मौका मिल रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। अंतरिम पूर्व सैनिक परिषद इतना अच्छा कार्यक्रम कराता है, ऐसे कार्यक्रम से प्रेरणा मिलती है, राष्ट्रभक्ति के भाव उत्पन्न होते हैं। बलिदान हुए शहीदों को मैं अपने श्रद्धा सुमन और हृदय से उनको प्रणाम अर्पित करता हूँ। तत्वावधान में आयोजित आज कारगिल शहीद दिवस निश्चित तौर पर आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणाप्रद कार्यक्रम है और जो हमारे जवान 1999 में पाक के नापाक हरकतों के कारण जो शहादत दिए हैं, उस शहादत को अगर हम लोग को आज महत्वपूर्ण और बनाना है और अनुकरणीय बनाना है तो आज देश की एकता और अखंडता के लिए यही हम सबको संकल्प लेना पड़ेगा कि आज़ादी के कभी शाम होने नहीं देंगे, शहीदों की कुर्बानी को बदनाम होने नहीं देंगे, बची हो लहू की एक बूंद जब तक भारत माँ का आंचल नीलाम होने नहीं देंगे, भारत माँ का आंचल नीलाम होने नहीं देंगे। और मैं सेवा परिषद के सभी KP साहू जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि हमारे ज़िले में ऐसा कार्य करके आने वाली पीढ़ी को उन लोग प्रेरित कर रहे हैं और देशभक्ति का जज्बा बढ़ा रहे हैं। आज हम लोग उपस्थित हैं यहाँ कारगिल शहीद गार्डन में कारगिल विजय दिवस मनाने के लिए। आज के ही दिन कारगिल में फतह हमने हासिल किए थे, जिसकी याद में, शहीदों की याद में, और जैसे कि जब भारत पर आक्रमण हुए हैं तब हमारे भारत के जो हमारे सैनिक हैं वो पूरे ऊर्जा के साथ, पूरे उत्साह के साथ और पूरे कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने प्राणों की आहुति दे करके देश की रक्षा के लिए जो शहीद हुए हैं, आज उनकी याद में उत्सव के रूप में हम आज इसको मनाए हैं ताकि हमारा यह उत्सव ऐतिहासिक रूप से जिंदा रहे और हमारी आने वाली पीढ़ी यह समझ सके कि आज़ादी क्या है, शहीदी क्या है। इसीलिए आज यह पर्व जो है जिला हमारे जो परिषद हैं उनके द्वारा यह आयोजित किया है, जिसमें हम सब सम्मिलित हैं। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।